नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि यह कॉम्प्लेक्स है। दुनिया की टॉप 10 मिलिट्री पावर्स। अब मिलिट्री पावर सिर्फ टैंक्स और एयरप्लेन्स की संख्या से ज्यादा है, हालांकि हम डेफिनेटली उन पर भी चर्चा करेंगे। इस लिस्ट में इकोनॉमिक पावर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, जियोग्राफिकल लोकेशन और हाँ, मिलिट्री पर्सनल की संख्या जैसे फैक्टर्स पर विचार किया जाता है। ये जानना जरूरी है कि ये रैंकिंग्स लगातार बदलती रहती हैं और किसी भी दो देशों की मिलिट्री कैपेबिलिटीज की तुलना करना एकदम एक्यूरेट साइंस नहीं है। लेकिन फिर भी इन देशों की मिलिट्री कैपेबिलिटीज का एनालिसिस करके हम ग्लोबल पावर बैलेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से देश हैं इस लिस्ट में और उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है। हम अपनी लिस्ट की शुरुआत करते हैं इटली से, जो 10th पोजीशन पर है। इटली भूमध्य सागर में स्थित अपनी समृद्ध हिस्ट्री और कल्चर के लिए जाना जाता है, लेकिन इटली के पास एक पावरफुल मिलिट्री फोर्स भी है जिसका बजट $33.5 बिलियन है। इटली की मिलिट्री पावर का मुख्य आधार इटालियन सशस्त्र बल है, जिसमें लगभग 209,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल शामिल है। इटली के पास 200 से अधिक मेन बैटल टैंक्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 8 सबमरीन्स और 600 से अधिक एयरक्राफ्ट्स हैं। इटली की एयरफोर्स आधुनिक यूरोफाइटर टाइफून लड़ाकू विमानों से लैस है, जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स में से एक है। इटली की नेवी भूमध्य सागर में एक इंपॉर्टेंट पावर है और नेटो मिशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। इटली की जियोग्राफिकल लोकेशन उसे भूमध्य सागर और उत्तरी अफ्रीका में स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बनाती है। इटली यूरोपियन यूनियन और नेटो का एक प्रोमिनेंट मेंबर है और इंटरनेशनल सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। हालांकि इटली का मिलिट्री बजट कुछ अन्य देशों की तुलना में कम हो सकता है, लेकिन उसकी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ट्रेन्ड मिलिट्री फोर्स और स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसे एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री पावर बनाती है। 9th पोजीशन पर है पाकिस्तान, एक ऐसा देश जिसने अपनी स्थापना के बाद से ही कई चैलेंजेस का सामना किया है। पाकिस्तान की सेना, जिसे पाकिस्तानी सशस्त्र बल के रूप में जाना जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एक्सपीरियंस्ड सेनाओं में से एक है। $10.3 बिलियन के डिफेंस बजट के साथ पाकिस्तान के पास 617,000 से अधिक एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं, जो इसे दुनिया की छठी सबसे बड़ी एक्टिव सेना बनाता है। पाकिस्तान के पास 2,200 से अधिक टैंक्स, 9 सबमरीन्स और 900 से अधिक एयरक्राफ्ट्स का एक बड़ा बेड़ा है। लेकिन शायद पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। 1998 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स का सक्सेसफुली टेस्ट किया, जिससे वह दुनिया का 7वां न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री बन गया। पाकिस्तान की सेना को अपनी टफ ट्रेनिंग और बैटलफील्ड एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है। देश ने अपनी स्थापना के बाद से ही इंडिया के साथ कई युद्ध लड़े हैं। 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध और 1999 का कारगिल युद्ध। पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ न केवल अपनी बॉर्डर्स की रक्षा करने के लिए, बल्कि रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखने में भी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। 8th पोजीशन पर है टर्की, एक ऐसा देश जो यूरोप और एशिया के बीच एक ब्रिज का काम करता है। टर्की की मिलिट्री पावर का हिस्ट्री सदियों पुराना है, लेकिन रिसेंटली टर्की ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज का काफी एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन किया है। $10.6 बिलियन के डिफेंस बजट के साथ टर्की के पास 353,900 से अधिक एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं। टर्की के पास 3,000 से अधिक टैंक्स, 13 सबमरीन्स और 1,000 से अधिक एयरक्राफ्ट्स का एक बड़ा फ्लीट है, जिसमें यूएस मेड F-16 फाइटर जेट्स और डोमेस्टिकली डेवलप्ड T-129 एटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। रिसेंटली टर्की ने आर्म्ड ड्रोन्स में हेविली इन्वेस्ट किया है और अब उसे दुनिया के सबसे बड़े और मोस्ट एडवांस्ड ड्रोन फ्लीट्स में से एक माना जाता है। टर्की मेड बेरक्टर TB2 ड्रोन को सीरिया, लिबिया और नगोर्नो कराबाख में कॉन्फ्लिक्ट्स में अपनी इफेक्टिवनेस के लिए इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मिली है। टर्की की मिलिट्री पावर का एक अन्य इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है। बॉस्फोरस स्ट्रेट पर स्थित, जो ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है, टर्की के पास एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो इसे इस रीजन में एक की प्लेयर बनाता है।
टर्की नेटो का एक इम्पोर्टेंट मेंबर है और इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस में एक्टिव रोल निभाता है। अपनी बढ़ती मिलिट्री कैपेबिलिटीज के साथ टर्की एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर है जिसका इम्पैक्ट आने वाले ईयर्स में और बढ़ने की उम्मीद है। चैप्टर 4 जापान उगते सूरज की भूमिका शांतिवादी शक्ति 7th पोजीशन पर है। जापान एक ऐसा देश जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही पैसिफिज्म के पाथ पर चल रहा है। हालांकि जापान का कॉन्स्टिट्यूशन उसे अग्रेसिव मिलिट्री फोर्स रखने से रोकता है, लेकिन देश ने अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए एक पावरफुल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सेना डेवलप की है, जिसे जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस JSDF के रूप में जाना जाता है। $46 बिलियन के डिफेंस बजट के साथ जापान के पास 248,150 से अधिक एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं। हालांकि यह नंबर अन्य देशों की तुलना में कम लग सकती है। JSDF को उसकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग और प्रोफेशनलिज्म के लिए वाइडली रिस्पेक्टेड किया जाता है। JSDF के पास 1000 से अधिक टैंक्स, 20 से अधिक सबमरीन्स और 750 से अधिक एयरक्राफ्ट्स का एक स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लीट है, जिसमें US मेड F-35 फाइटर जेट्स और डोमेस्टिकली डेवलप्ड मित्सुबिशी F-2 फाइटर जेट्स शामिल हैं। जापान की मिलिट्री स्ट्रेंथ का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उसकी नेवल कैपेबिलिटी है। जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स JMSDF को दुनिया की मोस्ट पावरफुल नेवीज में से एक माना जाता है, जिसमें हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स का एक लार्ज और मॉडर्न फ्लीट है। जापान ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस में भी हेवीली इन्वेस्ट किया है और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलकर एक मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है। बढ़ते चाइनीज मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के जवाब में जापान अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को और स्ट्रेंथन करने के लिए कमिटेड है। चैप्टर 5 यूनाइटेड किंगडम। एक स्थायी शक्ति 6th पोजीशन पर आता है यूनाइटेड किंगडम, एक ऐसा देश जिसका मिलिट्री हिस्ट्री सदियों पुराना और ग्लोबल है। हालांकि ब्रिटिश एम्पायर का सूरज लॉन्ग टाइम पहले सेट हो चुका है, यूनाइटेड किंगडम दुनिया की मोस्ट केपेबल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सेनाओं में से एक है। $68.5 बिलियन के डिफेंस बजट के साथ यूनाइटेड किंगडम के पास 118,860 से अधिक एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है। ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस में आर्मी, रॉयल नेवी और रॉयल एयर फोर्स शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक अपनी एक्सपर्टीज और कैपेबिलिटीज के लिए फेमस है। ब्रिटिश आर्मी के पास 227 मेन बैटल टैंक्स, 4000 से अधिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और अपाचे हेलीकॉप्टर्स का एक फ्लीट है। रॉयल नेवी दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड नेवीज में से एक है, जिसमें 2 क्वीन एलिजाबेथ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर्स, टाइप 45 डेयरिंग क्लास डिस्ट्रॉयर्स और एस्ट्यूट क्लास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। रॉयल एयरफोर्स यूरोफाइटर टाइफून और F-35B लाइटनिंग II जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स से इक्विप्ड है। यूनाइटेड किंगडम के पास न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी भी है, जिसे 4 ट्राइडेंट II बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स द्वारा मेंटेन किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम नेटो का एक फाउंडिंग मेंबर है और यूनाइटेड स्टेट्स का एक क्लोज मिलिट्री अलाई है। देश दुनिया भर में वेरियस पीस कीपिंग और क्राइसिस रिस्पांस ऑपरेशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। चैप्टर 6 साउथ कोरिया। विभाजित प्रायद्वीप का रक्षक हमारी लिस्ट में 5वें स्थान पर है साउथ कोरिया, एक ऐसा देश जो नॉर्थ कोरिया से कॉन्स्टेंटली मिलिट्री थ्रेट का सामना कर रहा है। इसके रिजल्ट में साउथ कोरिया ने दुनिया की सबसे बड़ी, मोस्ट पावरफुल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सेनाओं में से एक का निर्माण किया है। $46.4 बिलियन के डिफेंस बजट के साथ साउथ कोरिया के पास 555,000 से अधिक एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं, जो इसे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी एक्टिव सेना बनाता है। देश में कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस भी है, जो सभी एबल बॉडीड मैन के लिए लगभग 2 इयर्स की मिलिट्री सर्विस अनिवार्य करती है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्म्ड फोर्सेस ROKF में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और मरीन कोर शामिल हैं। साउथ कोरियन आर्मी के पास 2,600 से अधिक टैंक्स, 11,000 से अधिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और K9 थंडर जैसे एडवांस्ड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम्स हैं। रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी ROKN के पास 170 से अधिक शिप्स का एक लार्ज और मॉडर्न फ्लीट है, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स और एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स शामिल हैं। रिपब्लिक ऑफ कोरिया एयरफोर्स ROKF
के पास F-15K स्लैम ईगल, KF-16 फाइटिंग फाल्कन और F-35A लाइटनिंग II जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट सहित 700 से अधिक एयरक्राफ्ट्स हैं। साउथ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस में भी हेविली इन्वेस्ट किया है और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलकर एक मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है। नॉर्थ कोरिया से बढ़ते थ्रेट के जवाब में साउथ कोरिया अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को और स्ट्रेंथन करने के लिए कमिटेड है। चैप्टर 7 इंडिया। एक उभरती हुई महाशक्ति 4th पोजीशन पर आता है इंडिया, एक विशाल और तेजी से बढ़ती इकोनॉमी वाला एक विशाल देश। अपनी बढ़ती इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर के साथ इंडिया अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज का भी तेजी से एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। $81.3 बिलियन के डिफेंस बजट के साथ इंडिया के पास 1,455,550 से अधिक एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं, जो इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एक्टिव सेना बनाता है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शामिल हैं, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस और कोस्ट गार्ड भी शामिल हैं। इंडियन आर्मी के पास 4,700 से अधिक टैंक्स, 17,000 से अधिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और भारी मात्रा में आर्टिलरी है। इंडियन नेवी के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स और एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स सहित 200 से अधिक शिप्स का एक बड़ा फ्लीट है। इंडियन एयरफोर्स के पास रशियन मेड Su-30 MKI, MiG-29 और फ्रेंच मेड रफाल जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट सहित 2,200 से अधिक एयरक्राफ्ट्स हैं। इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी भी है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट ड्रॉप्ड बॉम्ब्स शामिल हैं। इंडिया ने स्पेस एक्सप्लोरेशन और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में भी सिग्निफिकेंट प्रगति की है, जिससे उसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री एप्लीकेशंस के साथ स्पेस पावर का दर्जा मिला है। अपनी बढ़ती मिलिट्री कैपेबिलिटीज के साथ इंडिया एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर है, जिसका इम्पैक्ट आने वाले ईयर्स में और बढ़ने की उम्मीद है। चैप्टर 8 टाइटल चीन, एक सैन्य दिग्गज का उदय। बॉडी 3rd पोजीशन पर आता है चाइना, एक ऐसी सुपर पावर जिसका ग्लोबल इम्पैक्ट तेजी से बढ़ रहा है। रिसेंट डेकेड्स में अभूतपूर्व इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ चाइना अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज में अभूतपूर्व एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन में लगा हुआ है, जिससे रीजनल और ग्लोबल दोनों तरह की चिंताएं बढ़ रही हैं। $292 बिलियन के एस्टिमेटेड डिफेंस बजट के साथ चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री बजट है, जो केवल यूनाइटेड स्टेट्स से पीछे है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA दुनिया की सबसे बड़ी एक्टिव मिलिट्री फोर्स है, जिसमें 2 मिलियन से अधिक पर्सनल हैं। PLA ने पिछले कुछ ईयर्स में इक्विपमेंट और कैपेबिलिटीज के मामले में एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन किया है। इसके पास अब 7,000 से अधिक टैंक्स, 12,000 से अधिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और तोपखाने के टुकड़ों का एक विशाल आर्सेनल है। PLA ने अपनी नेवल कैपेबिलिटीज का भी एक्सपेंशन किया है, जिसमें अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 100 से अधिक डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स और 76 सबमरीन्स शामिल हैं। PLA एयरफोर्स PLAF तेजी से पावरफुल होती जा रही है, जिसमें J-20 जैसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट्स, Su-35 जैसे रशियन मेड फाइटर जेट्स और डोमेस्टिकली डेवलप्ड वेरियस टाइप्स के एयरक्राफ्ट शामिल हैं। चाइना के पास एक फॉर्मिडेबल बैलिस्टिक मिसाइल फोर्स भी है, जिसमें DF-41 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स शामिल हैं, जो नॉर्थ अमेरिका तक पहुंचने में केपेबल हैं। चाइना के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन ने रीजनल बैलेंस ऑफ पावर को बदल दिया है और यूनाइटेड स्टेट्स और उसके अलाइज के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है। चाइना का बढ़ता मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन आने वाले ईयर्स के लिए ग्लोबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को शेप देना जारी रखेगा। चैप्टर 9 टाइटल रूस, एक पुराना शक्ति वापसी करता है। बॉडी 2nd पोजीशन पर रशिया का विशाल भूभाग है, जो कोल्ड वॉर की महाशक्ति है, जो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को फिर से हासिल करने के लिए दृढ़ है। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद के ईयर्स में इकोनॉमिक डिफिकल्टीज और मिलिट्री डिक्लाइन के बावजूद रशिया ने पिछले डेकेड में अपने आर्म्ड फोर्सेज में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे खुद को एक फॉर्मिडेबल पावर के रूप में एस्टैब्लिश किया गया है। $65.9 बिलियन के डिफेंस बजट के साथ रशिया के पास दुनिया की 4th लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर है। रशियन आर्म्ड फोर्सेज अपनी क्रूड एफिशिएंसी और विशाल मिलिट्री हार्डवेयर के लिए जाने जाते हैं, में 1,350,000 से अधिक पर्सनल हैं। रशिया अपनी विशाल लैंड आर्मी के लिए फेमस है, जिसमें 12,950 से अधिक टैंक्स, 30,000 से अधिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और तोपखाने के टुकड़े शामिल हैं।
इसमें T-14 आर्माटा सहित दुनिया के सबसे बड़े टैंक फ्लीट का दावा है, जिसे दुनिया के मोस्ट एडवांस्ड मेन बैटल टैंक्स में से एक माना जाता है। रशियन नेवी, जबकि सोवियत काल से कम हो गई है, फिर भी एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनी हुई है, जिसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल कुज़नेत्सोव, साथ ही मिसाइल क्रूजर्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और सबमरीन्स शामिल हैं। रशिया के पास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स का एक इंपॉर्टेंट फ्लीट भी है, जो इसकी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर ट्रायड का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। रशियन एयरफोर्स ने रिसेंट ईयर्स में सिग्निफिकेंट मॉडर्नाइजेशन किया है, जिसमें Su-35S और Su-57 जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स शामिल हैं। रशिया अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स, पार्टिकुलरली द S-400 ट्रायम्फ सिस्टम के लिए भी फेमस है, जिसे दुनिया में मोस्ट केपेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक माना जाता है। यूक्रेन में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में रशिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज पूरी तरह से डेमोन्स्ट्रेट हुई हैं, जहां उसने अपनी सेना की ताकत और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया है। अपनी विशाल मिलिट्री पावर और असर्टिव फॉरेन पॉलिसी के साथ रशिया अनडाउटेडली आने वाले ईयर्स के लिए ग्लोबल स्टेज पर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बना रहेगा। चैप्टर 10 टाइटल यूनाइटेड स्टेट्स। एक महाशक्ति कायम है बॉडी, हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर अनडिस्प्यूटेड ग्लोबल सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स है। अपनी विशाल इकोनॉमी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी और अद्वितीय ग्लोबल रीच के साथ यूनाइटेड स्टेट्स डेकेड से मिलिट्री पावर के मामले में दुनिया का लीडरशिप कर रहा है। $877 बिलियन के एस्टॉनिशिंग डिफेंस बजट के साथ, जो नेक्स्ट 9 कंट्रीज के कंबाइंड बजट से अधिक है, यूनाइटेड स्टेट्स अपने आर्म्ड फोर्सेज में हेविली इन्वेस्ट करता है। यूएस मिलिट्री अपनी असाधारण मारक क्षमता और ग्लोबल रीच के लिए जानी जाती है, में 1,347,550 से अधिक एक्टिव पर्सनल हैं, जो दुनिया भर में तैनात हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के पास 6,612 टैंक्स, 40,000 से अधिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और तोपखाने के टुकड़ों सहित एक फॉर्मिडेबल लैंड आर्मी है। यह M1 एब्रम्स जैसे एडवांस्ड बैटल टैंक्स और अपाची हेलीकॉप्टर्स जैसे अटैक हेलीकॉप्टर्स का ऑपरेशन करता है, जो दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट्स में अपनी इफेक्टिवनेस साबित कर चुके हैं। यूएस नेवी अनमैच्ड है, जिसमें 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, दुनिया में किसी भी अदर नेवी से अधिक, साथ ही 92 क्रूजर्स और डिस्ट्रॉयर्स और 68 सबमरीन्स हैं। इसकी 11 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स इसे दुनिया भर में पावर प्रोजेक्ट करने की अद्वितीय क्षमता प्रदान करते हैं। यूएस एयरफोर्स इक्वली इम्प्रेसिव है, जिसमें F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II जैसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट सहित 5,000 से अधिक एयरक्राफ्ट्स का एक विशाल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड फ्लीट है। इसके पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स और टैंकर्स का एक फॉर्मिडेबल फ्लीट भी है, जो इसे अद्वितीय ग्लोबल रीच प्रदान करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स का एक विशाल और परिष्कृत आर्सेनल भी है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स, लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स शामिल हैं। यह न्यूक्लियर ट्रायड यह सुनिश्चित करती है कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास अपनी होमलैंड और अपने एलाइज के इंटरेस्ट के लिए किसी भी डेंजर का रिस्पॉन्ड करने के लिए एक क्रेडिबल डिटेरेंट बना रहे। अपनी अनमैच्ड मिलिट्री पावर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और ग्लोबल रीच के साथ यूनाइटेड स्टेट्स नियर फ्यूचर के लिए लीडिंग मिलिट्री पावर बना रहेगा। हाउएवर, बढ़ते मल्टीपोलर वर्ल्ड में चाइना और रशिया जैसी अदर पावर्स के राइज के साथ यूनाइटेड स्टेट्स को अपनी डोमिनेंस बनाए रखने के लिए बढ़ती चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। टाइटल अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। बॉडी तो ये थी दुनिया की टॉप 10 मिलिट्री पावर्स। जैसा कि हमने देखा, मिलिट्री स्ट्रेंथ एक मल्टीफेसेटेड कॉन्सेप्ट है, जिसमें कई फैक्टर्स शामिल हैं। ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, हालांकि नंबर्स डेफिनेटली मैटर करती हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, जियोपॉलिटिक्स और एक नेशन की विल पावर जैसे फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इन पावरफुल नेशंस की मिलिट्री कैपेबिलिटीज और वे ग्लोबल स्टेज पर जो रोल प्ले करते हैं उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रदान की होगी। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।